जो इन्होंने पूछा, क्या पूछा, कहा कि भाई हनुमान की छाती में राम था, कोई चीर के मत दिखाना, मर जाएंगे। नहीं मर जाएंगे, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। आप खुद कह रहे हो चीर के नहीं दिखाना, विश्वास नहीं है आपको। अगर आपको सच्चा विश्वास है और आप बिना सोचे एक बार फाड़ के दिखा दोगे ना, तो दिखेगा भी। क्यों? विश्वास। अंगद ने रावण की सभा में जाके पैर रखा था, बोले मेरा पैर हटा दो तो मैं सीता जी को यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। तो उसने किस आधार पे रखा था पैर? विश्वास। उनको राम पे विश्वास था, केवल भक्ति नहीं थी, भक्ति तो थी, साथ साथ विश्वास भी था। अपने गुजरात में बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ श्रद्धा तो है लेकिन विश्वास नहीं है। क्या? भावना तो है लेकिन उसको इतना विश्वास नहीं रहता। बोले अरे ये किया तो है मैंने, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कोरी भावुकता, कोरी भावुकता कहते हैं इसको। कोरी भावुकता से कुछ नहीं होता, विश्वास होना चाहिए साथ में। हाँ मैंने किया है, आज नहीं तो कल होगा ही। आज मैंने जमीन में बीज डाला है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ा लेट उगेगा, लेकिन उगेगा जरूर। फल इस साल नहीं तो अगले साल फल देगा, पर देगा जरूर। अपने पास विश्वास की कमी है, बाकी ऐसा नहीं है। आज के समय की बात है, समय वो ऐसे गैया चरा रहे थे, कहीं भगवत गीता सुन रहे थे, और भगवत गीता सुनते सुनते उन्होंने बात सुन लिया कि भाई द्वारका वाला मिले तो सब समस्या का हल हो जावे। तो उसमें उसके मन में जिज्ञासा हुई, बोले ऐसा कौन सा है साला द्वारका वाला है कि जो भी मिले सब समस्या का हल कर दे। ऐसे इंसान को तो मिलना पड़े एक बार। कौन है? मिलना है उसको, और कुछ नहीं। भगवान है क्या है वो उसको नहीं, उसको के बोले मिलना है कैसे भी करके। फिर फिर वो गए, कहीं जिसको भी आवे उसको पूछने लगे वो कि बोले तूने द्वारका वाले को देखा, तूने द्वारका वाले को देखा, तूने द्वारका वाले को देखा। सब परेशान हो गया पूरा गांव। तो उस गांव के बाहर कुटिया पे एक महात्मा रहते थे, उसका नाम था भीमपुरी बाबा। हाँ, भीमपुरी महाराज मगजना खुराट, क्या दिमाग के एकदम टफ थे। हर बात पे गाली देना, मारना, कूटना, चल साले ऐसा तेरा तेरी है, भगा देने का। तो बोले इसको भीमपुरी बाबू के पास भेजो, 2 चाटा मारेंगे ना, बोले सारा कृष्ण भगवान बोले सब भूल जाएगा, द्वारका वाला भी भूल जाएगा, द्वारका भी भूल जाएगा। क्या? तो गए वो, बोले एक किसी ने ऐसे ही उंगली करने वाले ने बोल दिया, बोले वो अपने भीमपुरी बाबा है ना, बोले हाँ उसकी मड़ी पे आता है, बोले कभी कभी वो मिलते उससे। अच्छा, बोले हाँ। तो इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ था, अबूध इंसान था, इतना भोला इंसान था मतलब। तो उसके मन में तो भूसा भोला इंसान था बेचारा। क्या? तो फिर हो गया भीमपुरी बाबा के पास, तो जाके सीधा पूछा, बोले बाबा जी मैंने सुना है, बोले आपके पास द्वारका वाला आता है, मेरे को उसको मिलना है। बोले काम कुछ नहीं, मेरे को बस देखना है कि वो है कैसा। बोले मैंने सुना है कि उसको मिलने से बोले सब दुख दूर हो जाता है, सब समस्या का हल हो जाता है। उसको देखना है मेरे को, कि जिसको देखने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, वो कैसा है। तो भीमपुरी बाबा के, और मैंने सुना है बोले आपके पास वो रोज आता है मिलने आपको, इसलिए मेरे को मिलवा दो, मेरे को कोई काम नहीं है, उससे कुछ चाहिए नहीं। तो भीमपुरी बाबा समझ गए इसको किसी ने चढ़ा दिया है, मतलब महात्मा तो होते समझदारी है,
तो दुनिया को लगता है कि बाबा गुस्सा करता है, लेकिन गुस्सा करना होता है उसके ऊपर तो करना पड़ेगा क्या। तो वो समझ गए कि भोला इंसान है, इसको किसी ने चढ़ा दिया, बोले इधर आवे और मैं कुछ कहूँ और इसको मारू पीटू, ऐसा सोच के इसको यहाँ भेज दिया। तो बोले वापस गांव में जाएगा, इसको सब वापस परेशान करेगा। तो उसने बोला एक काम कर, बोले वो रोज तो नहीं आता, कभी कभी आता है, जब टाइम मिलता है ना उसको तो आता है, पर तेरे को यहाँ रुकना पड़े, जब आएगा तब तेरे को मिलाऊं, कब आवे उसका कोई पता नहीं। बोले आएगा जरूर, कब आएगा ये पता नहीं। धीरे धीरे वो रहने लगा वहाँ, महीना 2 महीना 3 महीना, बहुत समय हो गया। गाय का सेवा करता था, गोबर उठाना, दूध वूध निकालना, खाना पीना, रहना, आश्रम में सेवा करने लगा, भोजन पानी करने लगा, वहीं रह रहा था। बहुत समय हो गया और रोज आके एक ही बात पूछे, बोले गुरु, बोले हाँ, बोले द्वारका वाला आया था, तो भीमपुरी बाबू भी कुछ ना कुछ कह के उसको समझा दे। बोले वो तो भाई पूरे जगत का पालनहार है, ये है वो है, उसको कुछ ना कुछ समझा के बोल दे, कभी आज आया नहीं है, टाइम नहीं होगा, ये है वो है। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया। और एक बार गर्मी का मौसम, चैत्र महीने की गर्मी, भीमपुरी बाबा को आया बुखार, वो सो रहे और ये अपना काम काज निपटा के जैसे बैठे अपने लोग, ऐसे बैठने आ गया वो भी, और आके रोज के तरह पूछा, वही रोज उसका एक ही सवाल था, दूसरा सवाल ही नहीं। आके यही पूछा, बोले द्वारका वाला आया था, और भीमपुरी बाबा को आया गुस्सा। बोले यार अरे इधर में गुस्से में, इधर में बीमार पड़ा हूँ, और रोज आके इसको समझ में नहीं आता। बोले रोज आके एक ही बात बोले, द्वारका वाला आया था, द्वारका वाला आया था। अरे द्वारका वाला आवे तो मैं ये फटी टूटी मढ़ी में पड़ू, साला ये मढ़ी में मैं, हाँ द्वारका वाला आवे तो मैं ऐसे पड़ा हूँ, इतने समय से मैं भजन कर रहा हूँ, मेरे को भगवान नहीं मिले, इसको कहाँ से मिले। उन्होंने गुस्से में बोल दिया, बोले अपने वहाँ पीछे वो कुआं है ना, बाढ़िया कुआं बोलते हैं ना, जिसमें पानी वगैरह नहीं होता, गहरा अंधेरा होता है, तो बोले बाढ़िए कुएं में है जा। द्वारका वाला अपने पीछे के खेत में बाढ़िए कुएं में है। और इतना कहते उसने कुछ पूछा कुछ नहीं, वो उसने दौड़ लगा दी और दौड़ के सीधा कुएं में कूदने जा ही रहा था, भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया। बोले रुक, बोले कौन है तू? बोले भगवान ने हाथ पकड़ा तो भगवान को पूछता है कौन है तू? बोले जिसको तू ढूंढ रहा है वही द्वारका वाला। बोले नहीं ऐसे मैं नहीं मानू, बोले तेरे जैसे बोले बहुत घूमते रहते हैं, मेरे यहाँ नवरात्रि में बहुत द्वारका वाला बनते हैं, सुबह तो गायब हो जाते, ऐसे नहीं। मेरे गुरु को मैं बुला के लाऊं, मेरे गुरु को बुला के लाऊं और वो कहे ना कि तू द्वारका वाला है तो ये मानू, कारण क्योंकि मेरे गुरु तेरे को जानते हैं, मेरे गुरु तेरे को जानते हो और तुम मुझसे मिलने आते हो। मैं इतने दिन से गुरु को पूछ रहा था, तुम रोज भाग जाते हो, बोले रोज आके भाग जाते हो, बोले मेरे को मिलते नहीं, मैं इतने दिन से राह देख रहा हूँ। बोले पेड़ पे खड़े रहो, पेड़ को पकड़ के खड़े हो जाओ। जैसे उसने पेड़ को पकड़ के खड़ा हुआ, उसने रस्सी से बांध लिया, हाँ भगवान को। बोले ये क्यों? बोले मैंने ये भी सुना है तुम भाग जाते हो। बोले मैं गुरु को बुलाने जाऊँ, तुम भाग जाओ तो गुरु फिर मेरे को डांटेंगे। बोले हाँ, बोले मेरे को कैसे पता तू ही द्वारका वाला है कि नहीं है, कौन है क्या है? तो बांध के गया सीधा गुरु जी के पास। बोले गुरु, बोले हाँ। बोले चलो द्वारका वाला आ गया। बोले आप कह रहे थे ना सही वही है, मेरे को बताओ वो है। उसको ये पता नहीं कभी गुरु बीमार है, उसको तो मन में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है बीमारी क्या होती है, उसको एक ही लगन है कि बस मिलना है कुछ भी करके। और ये जानते हैं उसको, भीमपुरी बापू द्वारका वाले को जानते, बस इतना विश्वास उसको। तो उसने जगाया, बोले गुरु, बोले जल्दी चलो, बोले द्वारका वाला आ गया, आप मेरे को बताओ यही है ना। भीमपुरी बापू भी सोचे, बोले पीछे के वहाँ तो कोई था नहीं खेत में, अब गर्मी के मौसम में राजस्थान में वहाँ कौन सी बारिश थी तो कोई खेत जुतने जाएगा, वहाँ तो गर्मी में ऐसे ही सूखा पड़ा रहता है ना,
वहां तो कौन जाएगा, और कुआं भी सूखा हुआ, उसमें वहां कौन जाएगा। तो इसको बोले किसी ने बचाया हो, तो वो बोले भगवान ही हो है। और ये भी वो भी दौड़ मुक के लगाई उसके साथ। तो जैसे वो देखा दूर से भगवान को, बोले अरे अरे इसको तूने बांध के रखा। बोले भाग जाए तो। बोले यही है ना, पहले ये बताओ। बोले हाँ यही है भाई। बोले इसको छोड़ और जाने दे। और तब से उसका नाम हो गया डूंगरपुरी बाबा। तो उसको विश्वास था कि कुएं में भगवान है ही, मेरे गुरु ने बोल दिया। जबकि भीमपुरी बाबा को भी नहीं पता था कि भगवान, वो तो बेचारे ऐसे ही भजन करते थे, सादा जीवन जीते थे। तो उसके विश्वास के कारण उसको मिल गए भगवान। तो अपने को भी ऐसा विश्वास होगा कि हाँ मेरे हृदय में है ही, एक बार चीर के दिखा दो ऐसे, फिर मन में थोड़ा सा भी संशय होवे ना तो नहीं चलता। प्रहलाद को क्या हुआ था, थोड़ा संशय हो गया था लोह स्तंभ में, तब जाके भगवान ने उसमें चीटी दिखाई। देख बोले ये लोहे के स्तंभ में चीटी भी चल रही है। गरम गरम स्तंभ किया, बोले ये स्तंभ में बोले चीटी भी चल रही है। तब जाके वो स्तंभ उसने पकड़ लिया। उसको भी थोड़ा संशय हुआ था पहले।